भी विरह में मौन है। पत्ते पत्ते से पाषाण पाषाण से गोपी श्री कृष्ण के होने का पता पूछ रही है, पर जब कोई न बता पाया तब गोपी ने सोच लिया कि अब दर दर भटकने से नहीं मिलेगा वो, अब बस पुकारने से मिलेगा। और तब गोपी ने पुकार भगवान की है, जिसको गोपी गीत कहा गया है, जो हृदय की पुकार है, भगवान को पुकारने का एक माध्यम है। कैसे गोपी पुकारती हैं? 2 मिनट के लिए सब बड़े भाव से मन को उसी स्थान पर ले जाइए कि गोपी कैसे भगवान को पुकार रही हैं। भगवान कहाँ है पता नहीं है गोपी को, जैसे हमें नहीं पता। कहाँ ढूंढे ये पता नहीं, कैसे प्राप्त होंगे ये पता नहीं, पर फिर भी मन में एक चाह है कि एक दिन भगवत प्राप्ति हो जाए। उसके लिए ये भाव गोपी गा रही हैं। गोपी अपने मनोभाव, अपने मन की कामना, अपने मन की इच्छा श्री प्रभु के चरणों में इस गीत के द्वारा व्यक्त कर रही हैं कि हे प्रभु, नखलो गोपका नंदनो भवान, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, व्रज जनार्तिहन वीर योषिताम, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, मधुर या गिरा। आपके मधुर वल्ग वाक्य, आपके चरण, आपकी कथा, तव कथामृतम तप्त जीवनम, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु। हे प्रभु, अब मत भटकाइए। अब इस वृंदावन में कहाँ कहाँ ढूंढेंगे आपको, और भगवान अगर छुपने पर आ जाएं तो कौन ढूंढ सकता है उनको? कोई है दुनिया में? भगवान ने सोच लिया इससे छुपना हो। हे प्रभु, अब हमारी इच्छा से, हमारे भाव से आपकी प्राप्ति नहीं होगी। हम तो एक बार आपको पाके भी, देखो, पाने के बाद भी भूल कर बैठी गोपी की अभिमान, चले गए भगवान छोड़ के। अब भला आपको कहाँ पाएंगी, कहाँ ढूंढेंगी? इसलिए हे प्रभु, अब तो केवल आप कृपा करोगे तब दर्शन होगा। रोते रोते रुदुहु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। रुदन करते करते, रोते रोते गोपी ने कृष्ण को पुकारा, और तब तासाम आभिर्भुचौरी स्मयमान मुखाम्बुज, पीताम्बर धरशगवी साक्षान मनमथ मनमथ। कामदेव के मन को भी मथने वाले श्याम सुंदर पीताम्बर धारण करके, सुंदर स्वरूप धारण करके गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के भगवान सब गोपी के साथ फिर उनको दिव्य महारास का रस प्रदान करते हैं। वो रस जो ब्रज रज उपासना की कृपा से ही प्राप्त होता है, उस महारास का आनंद गोपियां ले रही हैं। आप हम सब भी थोड़ा दर्शन मात्र, अनुभव मात्र करते हुए उस दिव्य रस का आनंद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सब आनंद लेंगे थोड़ी देर के लिए। सब चलो वृंदावन, बिना टिकट, बिना पैसा, कोई टिकट नहीं, कोई दाम लगना नहीं, मन से चलो वृंदावन। और मन से वृंदावन जाते हुए उस रस रास में प्रवेश करने का निवेदन करो भगवान से। कैसा रास? रास हुआ, रास का सबने दर्शन किया, गोपियों ने आनंद लिया। और रास का दर्शन कराने के बाद भगवान ने अब गोपियों को आज्ञा, आदेश घर जाने का दिया। गोपी वो जो रस चाहती थी वो प्राप्त हो ही गया। अब गोपी वो रस प्राप्त करके अपने हृदय में बसा करके अपने अपने घरों को प्रस्थान करती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के इस दिव्य महारास की कथा सुखदेव जी ने श्रवण कराई है। आगे
भगवान अब अपनी लीला विश्राम करके विचार करते हैं मथुरा जाने की। मथुरा की ओर भगवान का गमन कैसे हुआ। कथा आती है अक्रूर जी के द्वारा भगवान को ले जाने के लिए अक्रूर जी आए। अक्रूर जी भगवान के प्रेमी तो हैं, थोड़े से डर भी रहे हैं, पता नहीं कृष्ण को लेके जा रहा हूँ, कृष्ण को ले जाने के बाद वहाँ क्या होगा, कंस कैसा बर्ताव करेगा कृष्ण के साथ। सो बड़े डरे हुए हैं अक्रूर जी। लेकिन जब आए ब्रज में और ब्रजवासियों को बताया कि हम कृष्ण और बलराम दोनों को अपने साथ मथुरा ले जाने आए हैं, बस ये वाणी ये वाक्य ब्रजवासियों ने सुना और सुन करके उन ब्रजवासियों का मानो किसी ने उनसे उनका जीवन मांग लिया हो। ऐसे कैसे अपने कन्हैया को, अपने लाला को, अपने प्रियतम को अपने से दूर भेज दें। पूरे ब्रज के लोगों ने श्री कृष्ण के न जाने के लिए श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की। लेकिन होनी को कौन टाल सकता, भगवान की लीला को कौन टाल सकता है। सब जानते हैं कृष्ण जो चाहेगा वो होगा ही। और भगवान को तो सबका ध्यान रखना ही पड़ता है। मथुरा में भी उनके माता पिता कई वर्षों से कारागार में कंस ने बंद कर रखे हैं, उनको भी मुक्त कराना है। इसलिए सब ब्रजवासियों को सांत्वना कृष्ण देते हैं। जल्दी वापस आने का वादा देते हैं कि मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। बस इसी वादे पर ब्रजवासियों ने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया कि अच्छा कृष्ण कह रहा है तो अब बस इससे आगे कोई प्रश्न नहीं। रोते हुए ब्रजवासियों ने कृष्ण की विदाई की। श्री कृष्ण ब्रज से चले, मथुरा पहुँचे। मथुरा में भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। एक हाथी था कंस को दहेज में मिला था, उसको मदमस्त करके मदरा पिला के कंस ने कृष्ण के सामने छोड़ दिया। भगवान ने उसका उद्धार किया। मथुरा भ्रमण पर गए भगवान, मथुरा दर्शन करने गए। सारे मथुरा की महिलाएं निकल करके आती हैं, भगवान का दर्शन करती है। हाँ, कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का। आज तक इनके बारे में बस सुना था, सुनकर के इतना प्रेम बढ़ा कि अब बाहर निकल के जब देखा तो समझ में आ गया कि जो भी इनके गुण सुने वो झूठे नहीं हैं। सारी मथुरा की स्त्रियां बड़ी आनंदित हुई, स्वागत करती हैं भगवान का। ग्वाल वाल भी गए थे, ग्वाल वालों को वस्त्रों की आवश्यकता पड़ी तो कन्हैया से कहा, अरे लाला ने हमको कुछ अच्छे अच्छे कपड़ा दिलवा दे। सो भगवान ने एक धोबी से मांग की, भैया कपड़े दे दो। पर घमंडी धोबी था और उसकी भी गलती क्या थी, कंस का धोबी था। अब जैसा मालिक होगा वैसा ही नौकर होगा। मालिक ही इतना घमंड में भरा तो नौकर भी वैसा होगा। वैसे भी कहते हैं ना, कोई बड़े पद पे बैठा उसको इतना घमंड नहीं होता। शायद इतना घमंड प्रधानमंत्री जी को नहीं होगा जितना उसके चपरासी को होगा कि हम चाहे तो मिलवा सकते, हम चाहे तो नहीं मिलवा सकते। सो कंस भी अभिमानी, धोबी भी अभिमानी, अपने मालिक का गुणगान कर रहा है। तुम जानते हो महाराज कंस को, ऐसे राजा के कपड़े तुम जैसे गवार ग्वाला अनपढ़ लोग नहीं पहन सकते। तो अब तो ग्वाल वालों को बड़ा लगा कि लाला यहाँ ने तो हमारी सबके सामने बेइज्जती कर दी तेरे रहते हुए। अरे लाला कछु तो कर। तो ठाकुर जी ने मुष्टिक बनाया, धोबी के सर पर प्रहार किया, धोबी का उद्धार कर दिया, वस्त्र बांटे, सब ग्वाल वालों ने वस्त्र धारण किए। भगवान ने सुदामा माली पर कृपा की।
कुब्जा आई, कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। भगवान की बड़ी सुंदर भक्त है कुब्जा। शरीर की विकृति को भगवान ने दूर कर दिया। देखो कुब्जा कौन है? कुब्जा हमारी बुद्धि है। कुब्जा किसको चंदन लगाने की सेवा करती थी? कंस को। कंस कौन है? अभिमान। जब तक ये बुद्धि अभिमान की सेवा करती रहेगी तब तक टेढ़ी रहेगी, पर जब ये बुद्धि श्री कृष्ण की सेवा में लग जाएगी तो उनकी सेवा करते ये बुद्धि एकदम सीधी हो जाएगी, सही रास्ते पर चलने लगेगी, इसकी सारी विकृति खत्म हो जाएंगी, सब कुबड़पन खत्म हो जाएगा। इसलिए संसार की नहीं, इस बुद्धि को कृष्ण सेवा में लगाइए ही लगाइए, भगवत सेवा में लगाइए, तभी इस बुद्धि का मार्ग प्रशस्त भगवान करते हैं। तो कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। फिर कंस का एक धनुष था, उसको भी भगवान ने भंग किया और अंत में कंस के युद्ध भूमि में भगवान पधारे, जहाँ कंस ने पूरा प्लान बना रखा था कि कैसे कैसे योद्धाओं के बीच में कृष्ण छोटे सा बालक ही तो है, पकड़ के 2 पटक मारेगा एक योद्धा चाणूर, वहीं इसका काम तमाम हो जाएगा। पर ये ठाकुर जी हैं, ये कोई योद्धा नहीं है कि किसी भी साधारण व्यक्ति से हार जाए। कूदे भगवान अखाड़े में, जैसे शेर दहाड़ता हुआ आता है वैसे भगवान युद्ध भूमि में कूद पड़े, पकड़ा चाणूर को, पटक लगाई, मुष्टिक को पकड़ा, फेंक डाला, सब तोशल को पकड़ा, दूर फेंक करके मारा, सारे एक एक करके ढेर हो गए। कंस घबराया, एक एक अपने सारे हथियार उसके गिरते जा रहे हैं। घबराता हुआ कंस बोला, पकड़ो 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 द्वारपालों का, इसको बंदी बनाओ, जा करके इसको कारागार में डाल दो। ठाकुर जी ने सोचा मामा की बुद्धि सठिया गई है। काल जब सामने होता ना, आदमी की बुद्धि पागल हो जाती है, सब भूल जाता है। भगवान ने कहा बलराम जी को, दाऊ दादा आप अखाड़े को संभालो, हम जरा अपने मामा जी से हाय हेलो कराते, मिले नहीं ना बहुत दिन से, तो एक बार प्रणाम तो कराए मामा जी को। तो ठाकुर जी तुरंत कूदे कंस के सिंहासन पर। देख के कंस डर के मारे कांप रहा है। कहते हैं ना, जब प्रवेश हुआ तो सबको कृष्ण अलग अलग दिखे। कंस को कृष्ण यमराज के रूप में देखे, सीधा काल मुझे मारने आ रहा है। भगवान छाती पर चढ़े, कंस के केश पकड़ के जोर से पकड़ करके उसको गिराया। कंस लुढ़कता लुढ़कता नीचे धरती पर आ गिरा और वहीं कंस का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया, कंस पर कृपा की, अपने माता पिता को मुक्त कराया कारागार से। परसों बाद देवकी ने अपने पुत्र को देखा और जैसे अपने पुत्र को देखा, माता देवकी का हृदय आनंद से भर गया। इतनी कष्ट, इतनी पीड़ा सहने के बाद बस चेहरा देखा ही था तो कन्हैया अलग हो गए। आज बरसों बाद लाला के दर्शन करके मैया बड़ी आनंदित हुई है। मैया माता ने सोचा कि अब बेटा बड़ा हो गया, अब इसके रिश्ते आएंगे। अब रिश्ते आएंगे तो रिश्ते वाले पूछेंगे, लड़की वाले पूछेंगे कि आपके लड़के ने क्या किया हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या डिग्री है। तब ये तो कह नहीं सकते कि हमारा लड़का ब्रज का नंबर 1 चोर है, तो कोई बेटी देगा नहीं। सो इसलिए अच्छा कोई बढ़िया गुरुकुल में जाके डिग्री लेके आओ, सर्टिफिकेट लेके आओ, तब काम बनेगा, तब ब्याह होगा तुम्हारा। तो ठाकुर जी फिर पढ़ने गए। कहाँ गए? उज्जैन नगरी में। उज्जैन नगरी में जाके भगवान ने शिक्षा संदीपनी महर्षि से प्राप्त की है। आए वापस, ठाकुर जी का आगमन पुनः ब्रज में हुआ, मथुरा में हुआ। जैसे प्रभु आए, देवकी मैया ने सोचा कि इतने दिन बाद लड़का आया है तो माता को लगता है ना उसका बढ़िया बढ़िया मनपसंद भोजन बनाओ। तो माता देवकी ने एक बढ़िया सी थाली बनाई। उस थाली में सुंदर सुंदर पकवान, व्यंजन सब रखा और कृष्ण को परोसा। बड़े प्यार से मैया ने बनाया। जैसे कृष्ण ने थाली देखी, थाली देख करके
कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, झरझर झर अश्रु बहने लगे और धैर्य टूट गया, धैर्य का बांध टूट गया। भगवान वहीं थाली छोड़ के दौड़ पड़े, मैया को आंसू न दिख जाए ये सोच के भगवान दौड़े। और मैया ने तो देख लिया। रोते रोते श्री कृष्ण ऊपर महल के ऊपर जाकर के बैठ गए। इतने में उद्धव जी का आना हुआ। उद्धव जी पूछ रहे हैं, माता कहाँ है श्री कृष्ण? उनको सभा में याद किया जा रहा है। देवकी मैया ने कहा भी तो यहीं था, पर पता नहीं कहाँ चला गया। उद्धव एक बात कहूँ? हाँ माता कहो। देखो कभी कभी बच्चा अपने हृदय की बात माता पिता को संकोच बस ना बता पाए, पर मित्र को दिल खोल के बता देता है। तू उसका मित्र है ना, तू जाकर के एक बार कृष्ण से पूछ। वो हंसता है, वो बाहर से हंसता तो है, पर उद्धव मेरा दिल जानता है वो खुश नहीं है। आज भी मैंने इतने प्यार से भोजन बनाया, ऐसा क्या हो गया कि बीच भोजन छोड़ के उसे भागना पड़ा?